चलिए बेटा जी क्लास शुरू करते हैं। हम पढ़ते बेटा प्रायिकता एक्सरसाइज 14A चल रही थी, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या है। पहले उसको 14A पहले पढ़ेंगे, उसके बाद करेंगे, ठीक है। तो इसमें कह रहा है एक पिग्गी बैंक। पिग्गी बैंक जानते हो बेटा, वही गुल्लक वगैरह जो होते हैं उसी को कहते हैं, बच्चों वाली से ही पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। यानी 50 पैसे कितने हैं? 100 सिक्के, मतलब डाले होंगे उसमें, सही है। और रुपए एक के 50 सिक्के हैं। 1 रुपए वाले कितने? 50 सिक्के हैं। 2 रुपए के 20 सिक्के हैं। कितने? 2 रुपए के 20 सिक्के हैं। 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर, मतलब पिग्गी बैंक हमने ऐसे हिलाई और उसको उल्टा कर दिया, करने में परिणाम संप्रेरक है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि गिरा हुआ सिक्का, मतलब एक सिक्का उससे गिरेगा, तो उसकी क्या प्रायिकता है कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। अगर वो गिरेगा तो 50 पैसे का सिक्का होगा। इसकी क्या प्रायिकता है? दूसरा सवाल इसमें कह रहा है रुपए 5 का नहीं होगा, मतलब इसकी प्रायिकता क्या नहीं है कि वो 5 का नहीं होगा। 5 वाले में मैंने बताया पहले होने की निकाल लेना, फिर उसको 1 में से घटा देना, हो जाएगा आपका, सही है। मैंने नहीं होने की बता रखी, आपको कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, पहले इनको कुल सिक्के गिन लेना है, कुल सिक्के कितने हैं, सही है। तो अब यहां पर हम हल कर रहे हैं। पहले देखो हल 50 पैसे के कितने हैं? देखो 50 पैसे के जो है 100, सही है। और 1 रुपए के, रुपए एक के कितने हैं बेटा? 50, सही है। और 2 रुपए के, रुपए 2 के सिक्के कितने हैं बेटा? कितने? 20, ठीक। रुपए 5 के, रुपए 5 के सिक्के, 5 के सिक्के कितने हुए? 5, ये लिख दे रहा है ऐसे करके, ये तीर सही नहीं लग रहा। 5 के सिक्के ऐसे कर लिख दिए, सही है। सब सिक्के, सिक्के कितने बेटा? 10। कुल सिक्के यहां लिख दे रहे हैं, कुल सिक्के, कुल सिक्के कितने हो गए? जोड़ो, 150, 170, 180, 180 सिक्के कुल हो गए, ठीक है। अब कुछ है ही नहीं इस सवाल में, सही है। अब तो क्या बस हो गया। देखो भाई, हमारे 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, और 2 रुपए के कितने? 20 सिक्के हैं, और 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 10 सिक्के हैं। अब हम पहले के याद करना, पहला 50 पैसे का सिक्का होगा, है तो 50 पैसे का सिक्का होगा। पहला सवाल देखो बहुत सरल है, इधर से लिखते हैं थोड़ा। 50 पैसे का सिक्का होगा, प्रायिकता है, प्रायिकता बराबर जो है 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के बटे कुल सिक्के, सही है। कुल सिक्के, तो 50 पैसे कितने सिक्के हैं? देखो बेटा आपके कितने बेटा? 100 है, 100 है? तो इसमें हम करेंगे देखो 100, और कुल सिक्के कितने हैं? 180, 180। अब काट लो, 0 से 0 गया, 2 से काटा, 2 5 10, 2 में 18, कितना है? 5 बटे 9। ये आपकी आ गई इसकी प्रायिकता, ठीक है, 5 बटे 9, ठीक। ये सवाल आपका ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा, ये 2 नंबर से 3 नंबर में पूछेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है। तो यार इतना 1 नंबर में वही पूछता है जो छोटा लिखा हुआ हो और जल्द से जल्द हो जाए। ये हो तो जल्दी जाएगा, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ी सी दिमाग की बात है, इसलिए 2 नंबर में ही पूछेगा, 2 से 3 नंबर में, ठीक है। क्यों 2 चीज पूछी तो 2 नंबर के तो हो ही गया, है। दूसरा इसमें कह रहा 5 रुपए का नहीं होगा, तो हम पहले दूसरे को हम कर लेंगे, हम लिखेंगे 5 रुपए का होने की प्रायिकता। पहले क्या लिखेंगे? रुपए 5 के होने की प्रायिकता, पहले होने की निकाल दो। होने की प्रायिकता जो आएगी बेटा आपकी क्या आएगी? 5 रुपए के सिक्के, सही है। 5 रुपए के सिक्के बटे कुल सिक्के, कुल सिक्के, सही है। तो 5 रुपए कितने बेटा आपके? तो 5 रुपए के जो है आपके 10 सिक्के हैं, बटे कुल सिक्के कितने? 180, काट दिए, 0 0 कट गया, कितना आ गया? 1 बटे 18 आ गया, सही है। ये आ गया।
आप 5 रुपए ना होने की प्रायिकता, ये तो होने की थी, ना होने की, 5 रुपए 5 के सिक्के ना होने की प्रायिकता जो होगी आपकी कितने होगी बेटा, एक में से होने वाली हमको क्या करनी है, घटा देनी है। घटा दोगे कितना आ जाएगा, 18 एलसीएम आ जाएगा, 18 18 माइनस 1 घटा दिए, कितना बचा आपका 17/18 हो गया कंपलसरी। सोएब कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहां तक, देखो कोई दिक्कत नहीं हुई ना, पूरा सवाल सही आया समझे। तो ये आपके कितने नंबर में आएगा, 3 नंबर का मान के चलो इसको, 3 नंबर में तो कम से कम ये आएगा ही आएगा। ठीक है, सरल है, कुछ भी नहीं करना, बताओ टोटल तो हमेशा नीचे रखनी है, सही है। होने वाले में जो चीज पूछी है वो उनकी संख्या कितनी वो ऊपर रखनी है, ठीक है। ना होने वाले की होने वाली पहले निकाल लो, फिर उसको एक में से क्या घटा दो, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बहुत सरल है, वो ना होने वाले ही पूछेगा बेटा, ये बात ध्यान रखना, ना होने वाली ही पूछेगा। ना होने वाले जितने क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल ध्यान से देखना, सारे क्वेश्चनों को ना होने वाली ही पूछेगा एग्जामिनर। ठीक है, समझ गए, ये सवाल आपका पूरा कंप्लीट हो गया। इस सवाल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताओ, है कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, पूरा हो गया, सवाल कंप्लीट है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया सही है। हाँ मैंने पूरा समझा दिया विस्तार से आपका जो है पूरा सवाल जो है आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है।